दिखाई भी दे, एक परछाई तक नहीं। ये कैसी रात है? क्या करें? क्या कर सकते हैं? यह घड़ी भी हमारे जिंदगी की रस्तों की तरह है। बस इंतजार ही कर सकते हैं। कहीं मैं भूल तो नहीं रहा? नहीं, पक्का आज ही है, पक्का आज ही है। गाड़ी गई क्या? गाड़ी चली गई क्या? अरे भाई, मैं हूँ, मुझे पहचाना नहीं क्या? अरे भाई, ऐसे क्या घूम रहे हो? मैं हूँ मैं। तुम हो? मैंने पहचाना ही नहीं। इतनी देर कैसे हो गई? क्या कहूँ? बस हो गई देर। वे पहुंची क्या? अभी तक तो नहीं आए। अभी जो गाड़ी निकली थी वो कौन सी थी? माल गाड़ी थी। गाड़ी आने का समय तो हो ही गया। मैं तो बस डर गया। कैसे नहीं डर? उनसे आखिरी मुलाकात हो जाए, यही तो चाहता था। उनसे एक दो सवालों के जवाब तो पूछ ले। उनसे क्या? अभी तो बहुत वक्त। आप निराश मत होइए। ठीक, अब मेरी जान में जान। रास्ते के उस मोड़ तक पहुंचते जब मैंने गाड़ी की आवाज सुनी तो मेरी तो जैसे जान निकल गई। मैंने हाथ लेकर कहा, ऐसी दौड़ लगाई किसी का ना देखा। एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। मेरे मन में संदेह है। वो क्या? आखिरी बार हम गुरु से कब मिले? परसों ही तो मिले थे। परसों? हाँ परसों। तब तो आज ही की 2 बजे गाड़ी लाएंगे कहा था ना? हाँ भाई, आज ही की 2 बजे वाली गाड़ी में आएंगे। पर इसमें तुम्हें इतना संदेह क्यों हो रहा? मैं तो बस यूं ही पूछा। इतनी देर से अकेला जो बैठा था, बस मन में ख्याल तुम्हें देखा तो मेरी सांस में सांस। 2 लोगों से एक साथ गलती नहीं होती। पक्का आज ही आएंगे? हाँ भाई, आज ही की 2 बजे वाली गाड़ी में आएंगे। हफ्ते में एक बार यह गाड़ी चलती है। यह बात बहुत जोर देकर कही थी उन्होंने। हफ्ते में बस एक बार? क्या उन्होंने ऐसा ही कहा था? मुझे तो याद नहीं। पहले ये गाड़ी साल में एक बार चली, फिर धीरे धीरे महीने में एक बार, और अभी तो हफ्ते में एक बार। उन्होंने कहा धीरे धीरे हफ्ते में 3 दिन, फिर हर दिन, हर मिनट, हर पल यहाँ चारों ओर ट्रेन का चाल चलता होगा। फिर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं होगी, इस ट्रेन की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि तब तक यहाँ सब कुछ ये सब बातें याद नहीं है क्या? मैं भी कैसा भूल कर दूं? इस बीमारी का क्या है? सच है, ये भूल जाने की बीमारी हम सबको बर्बाद है। उनकी बातें कितनी अर्थपूर्ण हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यही है हम सबके विनाश का कारण। थोड़ा बहुत तो जरूरी है।
ये साला भगवान हमें ऐसी कोई शक्ति क्यों नहीं देता कि जिससे हम कुछ ना बोले। तुम्हें याद है परसों जब हम गुरु से विदा ले रहे थे तब तुम्हारे उस दोस्त ने एक सवाल किया। सवाल? कैसा सवाल? और किससे? गुरु से। और किससे पूछोगे? गुरु से? कैसा सवाल? क्या तुम्हें वह भी याद है? कुछ ऐसा ही था। गुरु, इंसान भगवान की रचना है या प्रकृति की? हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ याद आया। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ वही सवाल। अच्छा, तब उनका क्या जवाब था? उन्होंने उसका कुछ भी जवाब नहीं। सुबह जो हो गई थी और फिर हम सबको निकलना भी था, इसलिए उन्होंने कहा था आज मुलाकात होगी तब जवाब देंगे। लगता है आज हमारी किस्मत खुलने वाली है। ये इस किस्मत की बात हो रही है। ओहो ओहो, तो आ गए तुम। अभी अभी तुम्हारी ही बातें हो रही। गुरु आएंगे क्या? गाड़ी आने लगी होती समय ना, 2 बजे वाली नहीं। हाँ, तुम्हें भी कोई परेशानी है? इसने तो मुझे पहले ही परेशान कर रखा है और तुम भी। सही है, आज ही है। तुम्हें पता है मैंने ना भूलने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। बस हर रोज यहाँ पे बैठना, ऐसे ही धीरे धीरे वो दिन आ जाएगा जैसा उन्होंने कहा था। मैं तो कल भी आया था, उस सुबह होने तक इंतजार भी किया और आज भी यही करना चाहता हूँ। आज ही क्यों, बल्कि तब तक जब तक वे आ नहीं जाते ऐसे ही इंतजार करता रहूंगा। तो ऐसा है मेरा ख्याल। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या दिमाग पाया। मान जाए तुम्हारी मुश्किल, मुंह खुल गई। बकवास, मुझे तो पहले ही बुरा नहीं था। तुम बेकार मेरे को मत करो। भूल गए क्या पुरानी बातें? क्या कहा? क्या क्या भूल गया? मुझसे मुकाबला करेगा तू? एक बार भी जीतना है मुझसे। देख, मुझसे पंगा मत ले, पुरानी बातें मत छेड़, बड़े मुद्दे उठाने की कोशिश ही मत करना, वरना बदनामी तुम्हारी ही होगी। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। भाग बेटा मेरे घर से। ओहो, तुम लोग परसों की तरह फिर शुरू हो गए। चलो बैठो वहां। मैंने कहा वहां जाके बैठो। मैंने कहा वहां जाके बैठो। तुम भी चलो वहां जाके बैठो। हाँ हाँ वहां जाके बैठो। हम लोग किसी को भी नहीं मार सकते। ये बात तुम लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आती? क्या क्या कहो? आपको दिखाऊं मैं क्या कर सकता हूं? अभी करके दिखाऊं? नहीं नहीं मेरे दोस्त, नहीं। और फिर तो क्या, मैं तो इसका खून भी कर सकता हूं। कहो तो अभी करके दिखाऊं? जा रे जा, बड़ा है, खून करेगा। जरा सा झुक के तो दिखा। उनकी तरह बातें करने से तुम उनके जैसे नहीं बन सकते। याद रखो, तुमने जिस दिन गुरु के दर्शन किए थे ना, उस दिन मैंने बस 2 मिनट का फर्क था। फिर भी मैं तुमसे पहले मिला और तुम मुझसे बाद में, समझे? उससे क्या फर्क पड़ा? तो पहला हो या दूसरा, कुछ फर्क नहीं। क्यों? बोलो बोलो ना। बोलती बंद हो गई क्या? कैसी मुसीबत है? तुम लोग चुप नहीं बैठ सकते? अगर अभी गुरु ने तुम्हारी गंदी बातें सुन ली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे माफ करना दोस्त, तुम्हें पता नहीं ये जो सुअर की औलाद है ना, हाँ हाँ यही, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरे हंसते खेलते घर को वीरान बना दिया।
गया है। मेरी दवाई की वजह यही है। हाँ हाँ यही है। ये सब सोचकर मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? शांत हो जाओ मेरे दोस्त, बैठो। इस तरह आपस में लड़ने से भला क्या नतीजा निकलेगा? ओहो, तो यह बात है। और समझो, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद, मैंने आप जाने रास्ते ध्यान दी। एक दिन इसकी बीवी ने इसकी शिकायत कि उसका जनाबी खाना, हाँ, उसे कुछ खरीद के नहीं दी। बीवी ने टीवी की जिद की, तब इसने टीवी लेने का फैसला। और हाँ, इसीलिए उसने सारी बातें मुझे बताई। और हाँ, टीवी लेने के पीछे एक और वजह भी थी। जिस पड़ोसी के घर टीवी देखने जाते, वह एक बेरोजगार नौजवान था। अब पता नहीं वह वहाँ टीवी देखने जाती थी या रात में कुछ काला था। साले कुत्ते, छोड़ो पास करते, छोड़ो, छोड़ो, मैंने क्या छोड़ो जिस तरह कभी नहीं, छोड़ो, मैंने क्या छोड़ो सही छोड़ो, छोड़ो कभी नहीं, मैंने क्या छोड़ो? बेकार की बातों को यहाँ घसीटने की क्या जरूरत है? क्या तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते? वैसे इसने टीवी तो खरीदा, पर वह एक मामूली सा ब्लैक एंड व्हाइट, वह भी किश्तों में। और वह टीवी से बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे इसकी बीवी को। फिर मैंने एक टीवी खरीदा, रंगीन, 200 चैनल वाला, और हाँ, साथ में रिमोट कंट्रोल भी। तो क्या हुआ? वो भी तो किस्तों में ही था ना। ओहो, कैसी मुसीबत है! अगर अभी गुरु की भाई ऐसी बातें सुनते हुए आए तो पता नहीं क्या सोचेंगे। तुम लोगों के बारे में कुछ भी सोचे, मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं मेरे बारे में उल्टा पुल्टा ना सोच बैठे। किसके आने से पहले मैं नहीं समझा। गुरु के और किसके? अच्छा, तो ये सब भूल कर तुम यहाँ झगड़े का नाटक कर रहे हो। पता नहीं ये आने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैं सचमुच शर्मिंदा हूं। मुझे माफ करना मेरे दोस्त। अच्छा, मैं अपनी कहानी कर देता हूं। फिर मैंने इसकी टीवी देखने के बहाने अपने घर बुलाया। उस दिन उसका जन्मदिन तो था, इसका नहीं, इसकी बीवी का। मैंने उसे एक साधारण सी सिल्क की साड़ी दी। मेरी छोटी कीमत, वह साधारण सी सिल्क की साड़ी भी उसे बहुत पसंद। खुशी से उसकी आंखों में आंसू निकल गए। अचानक उसने मेरे हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? साले झूठे, कमीने, परिवारों के दुश्मन, झूठ बोलते हैं। परिवारों को तोड़ने वाला झूठा। मैं आपको ये सब झूठ बोल रहा है। मैं सच बताता हूँ, इससे पहले अपनी छुपी बातों से उसे बहलाया भूलता है। पूरे वैसे सीधा पकड़े, किसी कुछ जानते नहीं। रुक रुक साले, तुझे भी मदद दिखाता हूँ। रुक तू। मारना है, मारना। क्यों? हिम्मत नहीं पड़ रही है? तू मार पहले, फिर मदद दिखाता हूँ तुझे। तुम्हारा क्या दिखा? तू पहले मारना है ना? तू ही मार दिखा। तू दिखाना मार के। तू पहले मारना है ना? तू मार के मारने वाले हैं तो बस करते हैं। अरे मारा, गंदर की औलाद है। बस कर, मार के दिखा। आना, आना,
बोलो, क्या है हम? बोलो, तुम बताओ, क्या है? बोलो, बोलो, क्या है हम? बस एक बात तो चालू की है, गुण के चालू की है, सबका कहना मानने वाले, कटपुत के पिता, किसी और की जिंदगी जीने वाले हैं हम, किसी और की जिंदगी जीने वाले, किसी और की जिंदगी जीने वाले। किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। अपने लिए सभी खुद ही जिम्मेदार हैं। जिंदगी भी ऐसी है और सच भी यही है। बाप कौन है ये तक नहीं पता। हम सिर्फ आपस में मुकाबला कर रहे हैं, सिर्फ आपस में मुकाबला। नतीजा क्या निकलेगा? बोलो, क्या निकलेगा नतीजा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बेकार, सब बेकार, सब कुछ बेकार। तुम लोग गुरु से कम हो। मेरी पत्नी के जाने के बाद मैं बहुत निराश हो गया। मेरी बदले की भावना बढ़ती गई उसके प्रति। मैंने उसे जान से मार डालने का फैसला किया। हाथ में चाकू लिए हुए हंसते में उसका इंतजार कर रहा था। फिर मैंने उसे दूर से आते हुए देखा। उसने इसकी दी हुई सिल्क की साड़ी पहन रखी थी। साड़ी में बहुत खुश लग रही थी। ये देखकर मेरे 10 बदन में आग लग गई और जी में आया कि पूरे का पूरा जाकर क्या अचानक ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने आवाज दी हो। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गुरु थे। ऐसी दिव्य ज्योति से भरा चेहरा। वे मुस्कुराते हुए मुझे बोल रहे थे। अरे गुरु मेरे सामने हाथ फैलाए हुए खड़े थे। मेरे हाथ अंदर में गुरु के हाथों की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने वो चाकू गुरु के हाथों में सौंप दिया और अपनी आंखें बंद कर दी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं वहां पहुंचा
नूर बरस रहा था। क्या देव आलोक की शक्ति थी, क्या मुस्कुराहट थी। वे हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ, और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तुम भी तो कुछ कहो। तुम गुरु से क्या थे? मेरे घर के सामने एक नहर थी। नहर तो नहीं कह सकते, यूं समझो एक छोटा सा झरना। बचपन में मैं उसी में नहाता था। कागज की छोटी छोटी नावें बनाकर उसमें खेलता था। वो देखो, वो मेरे वाली नाव, वो देखो मेरे वाली नाव, मेरे वाली नाव सबसे आगे, वो देखो मेरे वाली नाव। उसमें जो मछलियां होती थी, मैं उनके साथ खेलता, उनसे बातें करता। वो देखो नीली मछली, धमकीली मछली, देखो ब्लू वाली मछली, मछली आजा 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 आजा। मछली जैसी रानी है, जीवन जिसका पानी है, हाथ से कागज डर जाएगी तो हाथ निकालो मर जाएगी। नौकरी धंधे में लगने के बाद सब कुछ छूट गया। म्युनिसिपलिटी वालों ने झरने की चौड़ाई कम कर दी, ऊपर से फाके बिछा दी। मैंने तो उस और भी कोई ध्यान नहीं दिया। गांव की तरक्की जो तेज रफ्तार से हो रही थी, गांव की तरक्की। उस समय मेरे साथ केवल मेरी बेटी, मानो बिना मछलियों के वो बीमार पड़ गई। उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया। उसके मरने से 2 दिन पहले म्युनिसिपलिटी वालों ने किसी काम की वजह से नाले के ऊपर के 2-3 पार्टी हटा दिए। वहां वहां बहुत ही भयानक दृश्य था। बड़ी बड़ी मछलियां आधी सड़ी हुई, आधी गली हुई, काले पानी के ऊपर देखकर चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। चिल्ला चिल्ला कर रो रही, चिल्ला चिल्ला कर रो, चिल्ला चिल्ला कर रो, चिल्ला। कौन है जो बाहर रो रहा है? मैंने कहा वे मछलियां हैं बेटी, वे मछलियां हैं, वे मछलियां कुछ कह
फिर अचानक ही मेरा मेरा मजाक उड़ाने जैसा लगा। फिर एक शोर, लोमड़ी, गली के कुत्ते, शमशान घाट। मुझे बचना था। मैं वहां से भागा। मुझे बचना था। मैं वहां से भागा। मुझे बचना था। अचानक एक बिजली के खंभे से सटक कर खड़े हुए वे मुझे देख रहे। वो कैसे मुस्कुरा, मानो वे मुझे बुला रहे थे। मैंने उन्हें देखा और मुझे सब समझ आ गया। मैंने अपना सर आगे बढ़ाया और आंखें बंद कर ली। ये सोच कर देखो, छोटे छोटे घास के बीच देखते हुए मछलियों के बच्चों के बिना एक दुनिया। ये सोच कर देखो, चिड़िया और पेड़ों के बिना एक दुनिया। ये सोच कर देखो, सीमेंट कंक्रीट के जंगलों में रहने वाले इंसानों के बारे में। ये सोच कर देखो, पातों के बिना गिरते इंसानों के बारे में एक दुनिया। सूरज की किरणों से बचकर शीशे के महलों में रहने वाले इंसानों के बारे में जरा सोच कर देखो। ऐसी दुनिया जहाँ केवल इंसान हो, जरा सोच कर देखो। मशीनों के शमशान घाट पर रेंगते हुए इंसानों के बारे में। इंसानों के बारे में, 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 चमकती हुई चीज को सोना समझने वाले इस पार खड़े होकर
लगता है कोई आ रहा है। कौन होगा? क्या उसे भी हमारी तरह 2100 नंबर वाली गाड़ी में जाना है? इस जंक्शन पर आने वाला हर आदमी 21 नंबर की गाड़ी में बैठकर उस पार जाने के सपने देखता है। हो सकता है तुम्हारे सवालों के जवाब भी यही अर्थ देगा। आप छिप जाओ और अपने अपने सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करो। जाओ। मेरे यहाँ बैठने से आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? वो क्यों? गाड़ी आने तक कुछ गपशप हो जाए। क्यों? इतनी रात गहरी हो गई है, आप शायद बड़ी देर से यहाँ बैठे हैं। वो 21 नंबर वाली गाड़ी तो नहीं निकली अभी? मुझे नहीं, इसमें मैंने आज तक क्या किया नहीं, मुझे नहीं मालूम। यहाँ और कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो वहां टिकट घर में भी एक आदमी खिड़की के पीछे बैठा सो रहा है। अरे इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा। फाइल में जाकर देखो, कोई होगा तो पूछ लो। वहां का भी यही हाल है। कई बार मैंने काउंटर के शीशे को खटखटाकर देखा, मगर वो हिला ही नहीं। वो हमेशा सोता ही रहे। ये आखिरी एक दिन जब उनकी आंखें खुलेगी तब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि उनकी माँ बेटियां पत्नियां भी नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं।
दूंगा, आप यहां से हट जाए। मैंने आपसे कहा ना, आप यहां से हट जाए। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस इसलिए कह रहा था आप यहाँ अकेले बैठे बैठे बोर ना हो, इसलिए बात करनी शुरू कर दी थी। हमारा आपको नहीं पसंद है तो मुझे क्या, मैं हट जाता हूँ। नहीं सही। मुझे वाली गाड़ी घाटों पर जाती है क्या? बताइए ना, घाटों पर जाती है क्या? हाँ, पालघाटों पर जाती है। क्यों? कितना किराया होगा वहां तक? किराया यही 10, 20, 50, 100, 500, 1000। रास्ते में एक नदी है, क्या नाम है उसका? भारतपुरा, भारतपुरा की बात कर रहे हो? भारतपुरा। क्यों? मैं बहुत उसके ऊपर से गुजरा। रास्ता तो उसे कौन से देखा ही नहीं। इस बार उसे कौन से अभी उसमें पानी तो होगा ना? एक दो लोगों की ऊंचाई जगह तो होगा ना? भारतपुरा में पानी? क्या मजाक कर रहे हो? भारतपुरा में पानी? अभी तो उसमें घुटने पर पानी हो तो भी गनीमत समझो। सिर्फ इस और ही थोड़ा पानी, इस सब ठीक है। क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं। कोई नदी नहीं रास्ते में। एक तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक नदी है। वहां की नदी भी भारतपुरा जितनी पवित्र है। भारतपुरा जितनी पवित्र तो नहीं है। हाँ, भारतपुरा बहुत पवित्र मानी जाती है। तभी जब कोई न मर जाता तो राख उसी में बहा, और अंतिम क्रियाकर्म भी वही होता है। बिना जा कहाँ रहे हो तुम? पालघाट, लेकिन कोयम्बटूर, लेकिन तमिलनाडु। तुम्हें उससे क्या? माफ करना, मैंने ऐसा वैसा सोचकर नहीं पूछा। वो तो मैं ये जानना चाहता था कि तुम रो क्यों रहे हो? लेकिन तुम्हारी आंखों में तो आंसू बह रहे हैं। तुम्हें उससे मतलब, अब मुझे अकेला बैठकर रोने की आजादी मिलेगी। क्यों नहीं, जरूर जरूर। अगर इंसान को रोने हंसने की आजादी भी ना हो तो जिंदगी ही क्या? लेकिन मैं वो नहीं जानना चाहता, मैं ये जानना चाहता हूँ तुम रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें
सुना है दोस्तों से अपना गम की बात कहने से मन हल्का हो जाता है। पर तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तुम तो बेकार गुस्सा हो रहे हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अब दुनिया की कोई भी ताकत मेरी मदद नहीं कर सकती। कोई भी नहीं। मैं पूरी तौर से बर्बाद हो चुका हूं। मैं पूरी तौर से बर्बाद हो चुका हूं। रो मत, हिम्मत रखो। देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूं। ओहो, ये कैसी बदबू है? कहां से आ रही है बदबू? यहाँ कुछ जरूर सड़ गया। कैसी बदबू है ये? तुमने ठीक कहा मेरे दोस्त। मुझे मरे हुए बहुत साल हो गए। ये बदबू भी मुझसे ही आ रही है। तुम मरे नहीं हो, तुम तो जिंदा हो और ये बदबू भी तुमसे नहीं आ रही। मैं मर चुका हूं। तुम नहीं मरे, मेरे सामने जिंदा खड़े हो। वन पीस, मेरी बात का विश्वास करो। मेरे दोस्त, मैं विश्वास कर ही नहीं सकता। मैं तो उनके साथ ही मर गया। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसके साथ मरूं। फिर पता नहीं क्या हुआ। मैं यहाँ कैसे आया? कौन लाया मुझे यहाँ? मेरी लाश को घसीट कर कौन लाया? देखो, रो मत, हिम्मत रखो, हौसला रखो। इस तरह चिल्लाने से क्या फायदा? और रात को इस वक्त तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया, तुम्हें क्या सोचे? हैं? मैं पूछा कौन है तुम? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अच्छा, तुमने मुझसे क्या बात की? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, विश्वास करो। झूठ! तुम उसके गुंडे हो। मैं किसी का गुंडा नहीं। उसी का, उसी हफ्ता वसूल करने वाले का। उसने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरी बीवी को मार डाला, मेरे बच्चे को मार डाला, मेरे बच्चे को मार। छूना मत, छूना मत, छूना मत। ऐसा तो नीचे रखो, नीचे रखो, छूना मत। इस बैग में सोना चांदी हालत क्या है इस बैग में? मैं पूछता हूँ क्या है इस बैग में? बोलो, क्या है इस बैग में? इसमें मेरे बच्चे की लाश है।
बच्चे की लाश को भारतपुरा में फेंक देना चाहते थे। लड़का था या लड़की? लड़की। कितने साल की? 3 साल। तुमने अपने 3 साल की लड़की को मार डाला? हाँ। मैंने सोचा अपनी बेटी को भारतपुरा में बाहर से खुद आत्महत्या कर दूंगा। झूठ! बिल्कुल झूठ! तुम आत्महत्या नहीं करोगे। तुम तो आजाद होना चाहते थे, अपनी जिम्मेदारी से भाग जाना चाहते थे। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? लोग हमें तंग कर रहे हैं। वो लोग जो हर कदम पर हमला वसूल करते हैं, हमारी जिंदगियों का सौदा करते हैं। हफ्ता मिले तो हमारी बेटियों को वसूल करते थे। तंग आ चुके थे अपनी जिंदगी से। हमने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला किया। एक दिन मेरी पत्नी कैसे जहर गई। उसने पहले दोनों बड़ी बेटियों को जहर दिया और जैसे छोटी बेटी को जहर लगने लगी, उसने एक ही घूंट में मार दिया और अचानक मेरी पत्नी पूरा का पूरा जहर खुद पी गई। तीनों मेरे सामने तड़प तड़प कर मर गए। मेरे हाथों में 3 साल की बेटी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मैं करूं तो करूं क्या। मैं उसे झाड़ियों के पीछे ले गया और इन हाथों से बाप ने अपनी बेटी का गला तोड़ दिया। मैंने अपनी बेटी को मार डाला। मैंने अपनी बेटी को मार डाला। मैंने अपनी बेटी को मार डाला। मनहूस घड़ी में से माला पड़ा था। सुना तुमने क्या कहा इसने? मैं गुंडा, मैं इसे घसीट कर यहाँ आया। ये साला अपने घर में मरा पड़ा था बरसों से, सदियों से, और मैं इसे घसीट कर यहाँ लाया। एक तरफ तो इस साम्यवादी सूखे पेड़ की तरह, दूसरी तरफ मानवतावादी होने का ढोंग करता है। पहले तो अपने बच्चे को मारकर भारतपुरा में फेंककर पुण्य कमाना चाहता है, दूसरी ओर अपने पापों से छुटकारा पाना चाहता है। रोना धोना, प्यार करना, नफरत दिखावा, यही नियति है इसकी। भौतिक सुख सुविधा की जरूरत की चीजें किश्तों में खरीदता है, अब किश्तों में खुदकुशी करके ऐसा ही मर जाता है।
की चूसट खाकर जीने वाला आदमी काउंटर पर बैठे आदमी को यही गाली निकालता है, एक ऐसी बाल्टी की तरह जिसकी बाहर तो लिखा होता है आग, लेकिन अंदर होती है सूखी रेत, सिर्फ रेत। आवाधापी की होड़ में सबसे आगे निकलकर 2100 नंबर की गाड़ी में बैठकर उस पार जाने के सपने देखता है मूर्ख। आपने सच ही कहा था गुरु, भूखदान हिंसा ही है